हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एच क्यूब टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने कलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है जहाँ पर हमें मल्टीपल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है पाइथन के अंदर। ठीक है, और मल्टीपल वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये हर लैंग्वेज में सपोर्ट करता है। जैसे सी में भी हम लोग सेट ऑफ वैल्यूज लेते हैं जिसको हम लोग एरे नाम देते हैं। सीपीपी में भी हमारे पास ऑप्शंस है। जावा में तो और भी ज़्यादा बेटर ऑप्शंस है, लिस्ट है, एरे लिस्ट है, हमारे पास में बहुत से ऑप्शंस होते हैं। उसी तरह से पाइथन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट ऑफ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है या फिर एक एरेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है पाइथन में, ये दो तरह से पाई जाती है, दो तरह की होती है। एक तो होती है ऑर्डर्ड, एक होती है अनऑर्डर्ड। तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि पाइथन में अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो होते हैं। एक होता है सेट, एक होता है फ्रोजन सेट। ये दोनों ही अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और उन पर काम करना, उनके मेथड पर काम करना, उनको किस तरह से अप्लाई करना है, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। आज हम लोग बात करेंगे कि पाइथन में सर ऑर्डर्ड जो होंगे वो किस तरह से होते हैं और वो कौन कौन से हो सकते हैं और उनको डिटेल में पढ़ना है। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस की। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं इस वीडियो की। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा और यहाँ बात करेंगे दोस्तों अगेन कलेक्शन की। अब मैं दोस्तों जब भी ये टॉपिक पढ़ाता था, ठीक है, बहुत सालों हो गए पढ़ाते हुए, तो स्टूडेंट हमेशा पूछते थे कि सर पाइथन में एरे नहीं होता है क्या? जैसे सी में होता है, सीपीपी में होता है, जावा में होता है, वैसे पाइथन में एरे एरे नहीं होता है? होता है दोस्तों, बिल्कुल एरे होता है। एरे का मतलब ही क्या होता है? कलेक्शन। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर्ड कलेक्शन या अनऑर्डर्ड कलेक्शन, ये सब के सब एरे ही है। एरे का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज। क्लियर है? तो आप इसको कलेक्शन का एरे भी अगर बोल दें तो गलत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एरे ही पढ़ रहे हैं अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो। अब बस ये समझ लीजिए कि हमारे पास दो तरह का कलेक्शन या दो तरह के एरेज होते हैं। एक तो होता है अनऑर्डर्ड जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक होता है ऑर्डर्ड जो कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड के अंदर मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे। एक तो होता है सेट और एक होता है फ्रोजन सेट। ये दोनों ही अनऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड के अंदर हमारे पास में क्या क्या हो सकता है? स्ट्रिंग होता है दोस्तों, ये एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। हमारे पास में टपुल होता है, हमारे पास में लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है, और भी बहुत से हो सकते हैं। हमारे यूजर डिफाइन भी ले सकते हैं सीक्वेंसेस। तो देखते हैं कि ऑर्डर्ड कलेक्शंस क्या है। ठीक है भाई, चलिए अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि सर ये जो ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस हैं या उनको ऑर्डर्ड एरर कह सकते हैं, आप ऑर्डर्ड कलेक्शन कह सकते हैं, जो वर्ड आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलेक्शन। दोस्तों होता कुछ नहीं है, जब अलग अलग ऑथर अलग अलग बुक लिखते हैं तो वो अलग अलग नाम दे देते हैं, पर कॉन्सेप्ट वही रहता है। ठीक है, तो इसलिए कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि सीक्वेंसेस क्या होती है या एरे क्या होता है या कलेक्शन क्या होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस ये समझ लो सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास में है, वो ऑर्डर्ड वे में है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात तो ये ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि आप जिस ऑर्डर में इसको क्रिएट करेंगे उसी ऑर्डर के अंदर ये आपको हमेशा के लिए मिल जाएगी। और आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, जैसे कि स्ट्रिंग देख लें, टपल देख लें, लिस्ट देख लें, डिक्शनरी देख लें, सभी के सभी ऑर्डर सीक्वेंसेस या ऑर्डर कलेक्शन है हमारे पास में। तो अभी कुछ टाइम के लिए मैं जब आपको ऑर्डर सिखा रहा हूँ तो आप स्ट्रिंग को ले सकते हैं या टपल, किसी एक को ऊपर काम कर सकते हैं आप। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर्ड कैसे बनेगा। तो हम लोग पहले आते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। डायग्राम ये रहेगा हमारा कि भाई अगर कोई भी ऑर्डर्ड हमारे पास सीक्वेंसेस हो या कोई भी ऑर्डर्ड हमारे पास कलेक्शन हो, ठीक है, सीक्वेंसेस को मैं शॉर्ट में एसक्यू लिख रहा हूँ। तो जब भी आप इसको स्टोर करेंगे, जैसे कि मैं स्ट्रिंग को स्टोर कर रहा हूँ दोस्त, जैसे कि या फिर टप्पल को स्टोर कर रहा हूँ, टी नाम का एक टप्पल लिया जहाँ पर मैंने वैल्यू लिखी 11, 22, 33। ठीक है, और टप्पल को हम लोग राउंड ब्रैकेट से बनाते हैं, राउंड से बना दिया मैंने। तो जब ये हमारा पाइथन इसको स्टोर करेगा तो इसकी जो भी मेमोरी होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि आपके पास में ये मेमोरी के अंदर 11 की बाइनरी बनकर यहाँ आ जाएगी, जिसको मैं 11 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर 22 की बाइनरी बनेगी, फिर 33 की बाइनरी बनेगी। तो जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर रखा है उसी सीक्वेंस में ये क्या करेगा? स्टोर करेगा। जबकि अनऑर्डर्ड में ऐसा नहीं होता है। अनऑर्डर्ड के अंदर आपने जो सीक्वेंस यहाँ प्रोग्राम में लिखी है तो हो सकता है वो सीक्वेंस चेंज हो जाए, हो सकता है। ठीक है,
तो ऑर्डर्ड में ऐसा हमेशा होगा कि जिस सीक्वेंस हमने लिखा वो यहाँ पर फिक्स होगी, और साथ ही साथ यहाँ पर इनको एक नंबर मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। दोस्तों ये होते हैं इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्सेस के थ्रू हम किसी भी एक एलिमेंट पर कभी भी काम कर सकते हैं, या फिर या जो भी हमारा सीक्वेंसेस है, जो भी हमारा ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस है, उसमें हम लोग किसी छोटे से पोर्शन पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंडेक्सेस बड़ी हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एलिमेंट को एक इंडेक्स मिल जाता है जिसकी हेल्प से हम लोग ईच एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, और ये काम हम लोग अनऑर्डर्ड वाले में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंडेक्सेस इसी में पाए जाते हैं अनऑर्डर्ड, जैसे कि सेट और फ्रोजन सेट में कोई भी इंडेक्स का लॉजिक नहीं है। तो ये जो इंडेक्स, ये इंडेक्स है क्या एक्चुअली में? इंडेक्स कुछ नहीं है, इंडेक्स एक नंबर है जो पोजीशन बताता है इस लोकेशन की। ये देखिएगा, ये हमारा जो बॉक्स है, ये मान लीजिए कोई एक डब्बा जिसको हमने 0 से डिनोट किया हुआ, ये 1 है, जिसको हमने किससे डिनोट किया, 1 से, और ये जो हमारे पास डिब्बा दिख रहा है उसको हमने डिनोट किया 2 से। तो ये इंडेक्स इनके फिक्स है। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स हमेशा, कोई भी सीक्वेंस बनाइए आप, कोई भी ऑर्डर सीक्वेंस बनाइए, इंडेक्स आपका हमेशा बनेगा और वो हमेशा रहेगा इंटीजर फॉर्म। इसमें रहेगा, इंटीजर फॉर्म में रहेगा, और इसकी स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी? स्टार्टिंग हमेशा होगी 0 से। चाहे मैं लिस्ट की बात करूं, चाहे मैं टपल की बात करूं, चाहे मैं सेट की बात करूं, तो इंडेक्सेस जहां भी बनते हैं, इंडेक्सेस हमेशा क्या रहेंगे? इंटीजर रहेंगे, और इनकी शुरुआत हमेशा कहां से रहेगी? 0 से। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडेक्स बने हैं, इंडेक्स हमारे पास में 0, 1, 2 इस तरह से बनेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा हर लैंग्वेज में होता है, लेकिन पाइथन ने और क्या ऐड किया? पाइथन यहाँ पर ऐड करता है इंडेक्स के साथ में रिवर्स इंडेक्स। क्या ऐड करता है? रिवर्स इंडेक्स। अब रिवर्स इंडेक्स क्या होता है? रिवर्स इंडेक्स है कि भाई इनको हम लोग नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर से, और रिवर्स इंडेक्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से। तो यहाँ पर ये फिक्स है कि जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो पीछे से दिया जाएगा, और ये -1 होगा, और ये -2 और -3 इस तरह से मिलेंगे। ओके, इसका मतलब है कि जब रिवर्स इंडेक्स की बात करते हैं तो हमें वापस राइट टू लेफ्ट चलना होता है, और हमारा जो इंडेक्स की स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग जो होगी वो होगी कहाँ से? स्टार्टिंग होगी हमेशा -1 से। अगर मैं पॉजिटिव, ये आप ये मान लीजिए ये सिर्फ हमारा पॉजिटिव इंडेक्स है, पॉजिटिव इंडेक्स जिसकी शुरुआत हमेशा 0 से होती है, और ये हमारा क्या है? नेगेटिव या रिवर्स इंडेक्स, ठीक है। इसको मैं रिवर्स इंडेक्स कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ये हमेशा उसके जस्ट अपोजिट साइड में है। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर यूँ चल रहा है तो ये आपका रिवर्स में चलेगा। पॉजिटिव इंटीजर जो, सॉरी, पॉजिटिव जो इंडेक्स है वो हमेशा शुरुआत किससे होती है? 0 से, और रिवर्स इंडेक्स की शुरुआत हमेशा किससे होगी? -1 से। तो ये जो रिवर्स इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ पाइथन में दिया गया है, ये ऐसा सी में बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। तो अगर आप सी पढ़ के आए हो या जावा पढ़ के आए हो तो आपको रिवर्स इंडेक्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं मिलती, लेकिन पाइथन ने उसको इंट्रोड्यूस किया। ये हमारा काम बहुत ही आसान कर देता है। मतलब जब हमें रिवर्स करना होता है किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर हमें बड़ा कोड लिखना पड़ता है सी, सीपीपी, जावा में, जबकि पाइथन में तो बिल्कुल आसान वे से हम लोग इस रिवर्स इंडेक्स की हेल्प से इसको उल्टा रिवर्स कर सकते हैं, या उसको उल्टा प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंडेक्स का कॉन्सेप्ट कि जब भी ये ऑर्डर्ड होगा तो उसको हमेशा एक इंडेक्स मिलेगा, और ऑर्डर क्या-क्या हो सकते हैं, चाहे हमारा स्ट्रिंग हो, टपल हो, लिस्ट हो, कुछ भी यहाँ पर ले लीजिए, कोई भी ऑर्डर सीक्वेंस ले लीजिए, आपको हमेशा इंडेक्स और रिवर्स इंडेक्स दोनों ही मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी कि ऑर्डर का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में आपने रखा है एलिमेंट को, उसी सीक्वेंस में ये स्टोर हो रहा है। इंडेक्स का मतलब आपको समझ में आ ही गया है कि हर एलिमेंट जब स्टोर होता है तो उसको पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है, एक लोकेशन दे दी जाती है जिसको इंडेक्स कहते हैं। जनरल लैंग्वेज में आपके पास केवल एक ही तरह का इंडेक्स होता है, वो होता है पॉजिटिव इंडेक्स। लेकिन पाइथन में इंडेक्स के साथ में, या पॉजिटिव इंडेक्स के साथ साथ में नेगेटिव इंडेक्स, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स इंडेक्स, वो भी होता है। और ये केवल और केवल हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए किया गया है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों जो कि पॉजिटिव इंडेक्स की वे से कर रहे हैं तो बहुत लंबी हो जाती है, जैसे सी, सीपीपी, जावा में बहुत बार ऐसा हमें फेस करना पड़ता है। तो पाइथन ने आपको ये फैसिलिटी दे दी है कि अगर आपको कहीं रिवर्स ट्रेवर्स करना पड़े, मतलब लास्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट पर जाना है, तो आप रिवर्स इंडेक्स को यूज़ करेंगे, तो प्रॉब्लम जो है 10 लाइन का जो कोड है वो आपका सिर्फ 2 वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने रिवर्स इंडेक्स नाम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, रिवर्स इंडेक्स।
ठीक है, अब मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए हैं स्ट्रिंग टपल के, लिस्ट या डिक्शनरी या फिर कुछ और जो भी आप लोग फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो कि वहाँ पर मुझे कुछ सीक्वेंसेस जनरेट करनी पड़ रही है, तो वो भी हमारी ऑर्डर अनऑर्डर्ड हो सकती है और ऑर्डर्ड भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि सर अनऑर्डर्ड है या अनऑर्डर्ड है, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो होता है इंडेक्स। क्या होता है दोस्तों? इंडेक्स का होता है और स्लाइसिंग का होता है। अब ये इंडेक्स और स्लाइसिंग कैसे करते हैं हम लोग, इसकी हम लोग करेंगे चर्चा। तो चलते हैं यहाँ, और पहले तो हम लोग इंडेक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो वापस मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा वापस। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि इंडेक्स इन 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 ऑर्डर सीक्वेंस, या खाली में अगर सीक्वेंस लिखूँ तो भी दोस्तों उसका मतलब ऑर्डर सीक्वेंस मानना है। ठीक है आप लोग को? तो आपने यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस में एलिमेंट को स्टोर किया है 11, 22, 33। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आपने इसको स्टोर किया उसी ऑर्डर में ये रखे जाएंगे और उनको इंडेक्स मिल जाएगा 1 2, और इसको मिल जाएगा -1, -2, -3। ठीक है, अब आपके पास में ऑर्डर सीक्वेंस है और वो इंडेक्स भी है। ठीक है, तो आप इनकी हेल्प से क्या कर सकते हो, ये कहलाते हैं इंडेक्स। और इंडेक्स की हेल्प से आपको क्या एडवांटेज मिलता है, आप किसी एक एलिमेंट पर भी आसानी से काम कर सकते हो। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर अनऑर्डर्ड में इंडेक्स नहीं होते हैं और ऑर्डर सीक्वेंसेस में इंडेक्स होते हैं, तो इंडेक्स का बेनिफिट क्या है? अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, बेनिफिट ऑफ इंडेक्स, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वी कैन वर्क ऑन सिंगल आइटम। जो भी हमारी सीक्वेंस है उसमें से हम लोग सिंगल आइटम पर काम कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो जब भी आपको कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, या कोई भी वर्क करना है, तो वर्क ऑन सिंगल आइटम भी आप लोग कर सकते हो। और ऐसा अनऑर्डर्ड सीक्वेंसेस में नहीं होता, अनऑर्डर्ड कलेक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन यहाँ आप सिंगल आइटम पर या सिंगल एलिमेंट पर आप लोग वर्क कर सकते हो। तो कैसे वर्क करते हैं? आपके पास में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, चाहे आपने जो भी सीक्वेंस लिए, चाहे वो आपने टप्पल लिया हो, चाहे वो आपने स्ट्रिंग ली हो, चाहे आपने लिस्ट ली हो, जो भी सीक्वेंस है उसका जो भी रेफरेंस आपने बनाया है उसके साथ में आपको स्क्वायर ब्रैकेट काम में लेने पड़ते हैं। इससे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लगा सकते हैं, लेकिन यही सब्सक्रिप्शन हम लोग अनऑर्डर्ड कलेक्शन के साथ में नहीं लगा सकते। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया और इससे पहले हमने कोई भी ऑर्डर्ड सीक्वेंस दी है, तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें यहाँ पर क्या देने होता है, इंडेक्स। यहाँ पर क्या देना होता है, इंडेक्स। अब इंडेक्स में आपके पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकता हूँ, जिसको हम लोग खाली इंडेक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंडेक्स या फिर रिवर्स इंडेक्स। तो आप कोई भी इंडेक्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलते हैं उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो ले रहा हूँ लिस्ट। लिस्ट से मैं आपको समझाऊंगा, आपको पूरी की पूरी सीक्वेंस समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बात कर रहे हैं लिस्ट की। और लिस्ट कैसे बनाते हैं? लिस्ट को बनाने के लिए भी स्क्वायर ब्रैकेट रिक्वायरमेंट पड़ती है, और यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट के अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3, यानी 11 12 13, ठीक है, 14, ये हमने कुछ ले ली है। अब जब ये इनकी मेमोरी होगी, जब ये मेमोरी में जाकर स्टोर होंगे, तो इनकी मेमोरी कुछ इस तरह से आप एज्यूम कर सकते हो, या इस तरह से बनेगी अंदर की तरफ कि सबसे पहले 11 स्टोर होगा, फिर 12 स्टोर होगा, फिर 13 स्टोर होगा और 14 स्टोर होगा। इनको इंडेक्सेस जो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे उनको 0 1 2 3, और रिवर्स इंडेक्सेस आपको मिलेंगे 1 ये मिलेगा, ये -2 है, -3 है और -4, ये आपको मिलने वाले हैं इंडेक्सेस। चलिए, अब इन इंडेक्सेस की हेल्प से आप किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे काम करना है, सपोज करो किस पर, इस वाले एलिमेंट पर 12 पर। तो 12 को मैं जब भी मैं लिखता हूँ एल प्रोग्राम के अंदर, तो एल का मतलब पूरी की पूरी सीक्वेंस होगी। मतलब एल का मतलब आप मान लीजिए, एल का मीन्स जब आप एल लिखेंगे तो एल का मतलब 11 12 13 14 पूरा का पूरा लिस्ट एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने लिखा है सब्सक्रिप्शन लगा के, आपने लिख दिया इंडेक्स 1, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है 12, वो सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब चाहे तो आप यहाँ पर ये लिखें, चाहे तो आप यहाँ पर -3 लिखें, दोनों केसेस में आप 12 पर ही काम कर रहे हैं, 12 को ही डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका हो गया सिंगल एलिमेंट पर काम करने का तरीका। चलिए बात करते हैं, हम लोग प्रोग्राम बनाकर भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ आते हैं, यहाँ पर मैं एक तो सेट के साथ भी समझाऊंगा कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि सेट के साथ ऐसा काम नहीं होता। तो मैं सेट यहाँ बना लेता हूँ, फटाक से बना लेंगे हम लोग 11 12
13 और 14। ठीक है, उसी तरह से एक मैंने लिस्ट भी बना ली है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है सर? लिस्ट तो होती है हमारे पास में इंडेक्स्ड और सेट होता है हमारे पास में अनइंडेक्स्ड या अनऑर्डर्ड। तो वैल्यू मैं दोनों की सेम ले रहा हूँ, वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, काम करने के तरीके में फर्क है। तो दोस्तों जब मैं ऐसा करके लिखता हूँ एस, तो आपका पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी सेट आपका प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर आउटपुट देख पा रहे होंगे। ठीक है, और जब आप यहाँ पे लिखते हैं एक एलिमेंट की बात करते हैं, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा सर क्या मैं यहाँ पे ये लिख के देखूँ? क्या लिया था यहाँ पर? 1 लिया था ना, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख के देख रहे हैं। तो ये करेंगे तो ये दे देगा आपको एरर, लिखेगा भाई इसके साथ में सब्सक्रिप्शन नहीं लगा सकते हैं, सेट ऑब्जेक्ट नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब इसका सब्सक्रिप्शन लगाकर इंडेक्स नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, मैं ना बार-बार रिपीट भी कर रहा हूँ। अब से मैं सेट का नाम लेना छोड़ दूँगा, ठीक है? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एल की, और एल जो है जब आप केवल सीक्वेंस का नाम लिखते हैं, सीक्वेंस का मेरा मतलब दोस्तों हमेशा अब ये होगा ऑर्डर सीक्वेंस। जब भी आप सीक्वेंस का नाम लिख रहे हैं, लिस्ट का नाम लिख रहे हैं, तो पूरी की पूरी लिस्ट एक्सेस हो रही है। तो आपको यहाँ पर आउटपुट भी दिखाई दे रहा है। आपको सर मुझे तो यहाँ पर 11, 12, 13, 14 सब दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही। अब आप इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो इंडेक्स है, इसका इंडेक्स होगा 1 या फिर होगा -3। ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी, और मैं साथ ही साथ यहाँ पर ये भी प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट प्रिंट एल, और यहाँ पर मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन दे देता हूँ -3। तो दोनों केसेस में चाहे आप पॉजिटिव इंडेक्स से डिनोट करें, चाहे नेगेटिव इंडेक्स से डिनोट करें, सॉरी एक एरर है क्योंकि एल छोटा हो गया यहाँ से। ठीक, चलिए अब देखेंगे कि भाई आप चाहे तो पॉजिटिव इंडेक्स से काम करें, चाहे नेगेटिव इंडेक्स काम करें, आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे काम कर सकते हैं। अब आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रिंट भी कर सकते हैं, और चाहे अगर आपको लगता है कि ये जो लिस्ट है ये म्यूटेबल है, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हाँ बस, जैसे कि टपल अगर हो गया, तो टपल क्या होता है? इम्यूटेबल, तो टपल में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बट लिस्ट तो म्यूटेबल होती है, तो आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स हमारी बहुत हेल्प करता है। इंडेक्स का मतलब है कि आप सिंगल आइटम पर वर्क करने वाले, वो वर्क क्या हो सकता है? प्रिंटिंग का हो सकता है, वो वर्क क्या हो सकता है? मॉडिफिकेशन का हो सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी वर्क कर सकते हो एक एक एलिमेंट के ऊपर। तो आई होप आपको इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंडेक्स को किस तरह से लिखा जाता है और किस वे से लिखा जाता है। करेक्ट है? चलिए, तो यहाँ तक हमने ये समझ लिया कि सर इंडेक्स का लॉजिक समझ में आ गया कि अगर हमें एक-एक आइटम पर काम करना है या किसी इंडिविजुअल आइटम को आइडेंटिफाई करना है, तो उसको इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। चलिए, अब बात करते हैं सर स्लाइस क्या है? ठीक है, तो स्लाइस को समझ लीजिएगा, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको लेकर जाऊँगा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? स्लाइस की। स्लाइस का मतलब होता है अ पोर्शन ऑफ अ सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको मान लेते हैं कि आपके सीक्वेंस में 10 एलिमेंट है, और अगर आपको एक समय पे एक ही एलिमेंट पर काम करना है, तब तो इंडेक्सेस तो वेरी गुड है। लेकिन आप कहते हो सर मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पर मुझे 10 में से 4 पर काम करना है, तो इंडेक्स ये काम कर नहीं सकता। तो इस काम को करने के लिए क्या बनाया गया है? स्लाइस। ठीक है? तो यहाँ पर देखें, आपकी कोई भी सीक्वेंस हो सकती है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस जो कि कुछ इस तरह से रखी हुई है। ठीक है? जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16 मान लेता हूँ ये। तो इनका इंडेक्स जो होगा 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और ये होगा -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये इनके नेगेटिव इंडेक्स या रिवर्स इंडेक्स हो गए। तो अगर आप किसी भी सिंगल एलिमेंट पर काम करना चाहते हैं, सिंगल एलिमेंट पर काम करना चाहते हैं, तो आप लोग इंडेक्स का कॉन्सेप्ट काम में ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ में। ठीक है भाई? जैसे कि मैंने लिख दिया ये एल है मेरा, तो मैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर लिख सकता हूँ 2, इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है इस वाले को। ओके, चलिए, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सर हमें एक समय पर इस पूरे के पूरे जो 6 एलिमेंट है इसमें 3 पर काम करना है ना? आप कहते हो सर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक काम करना है, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है ना, इस छोटे से पोर्शन पर काम करना है। तो अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट पे काम करना है, तो आप मल्टीपल एलिमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे? स्लाइसिंग यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट पर एक साथ काम करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब स्लाइसिंग लिखते कैसे हैं? ये बिल्कुल इसी वे से लिखी जाती है जिस वे से ये इंडेक्स लिखे जाते हैं। इसका मतलब आपको वहाँ पर सीक्वेंस का नाम देना पड़ेगा, आगे आपको क्या देने पड़ेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट, और अंदर की तरफ आपको देना पड़ेगा कॉलन।
एक तो स्लाइसिंग का फॉर्म ये होती है और एक फॉर्म होती है दूसरी जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। तो मैं यहाँ पर एक्सटेंडेड स्लाइसिंग भी लिख रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट पर काम करना है तो आप स्लाइसिंग भी काम में ले सकते हो और एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड स्लाइसिंग भी काम में ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो क्यों ना मैं इसको नेक्स्ट ये वाला इरेज कर कर समझा दूँ आपको ना। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर ही समझा देता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कैसे मल्टीपल एलिमेंट पर काम करना है तो हमें स्लाइसिंग काम में लेनी पड़ती है, स्लाइस काम में लेना पड़ता है। स्लाइसिंग या स्लाइसिंग जो है हमारे पास में दो तरह की होती है। एक तो होता है स्लाइसिंग मतलब सिंपल स्लाइसिंग को स्लाइसिंग कहते हैं। एक होता है एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड स्लाइसिंग। अब आप कहोगे सर दोनों में फ़र्क क्या है? अब सिंपल स्लाइसिंग को हम लोग कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं कि जो भी हमारा सीक्वेंस है उसका जो भी नेम है, जो भी रेफरेंस है वो लिखेंगे और आगे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अंदर एक कॉलन का यूज़ करेंगे। और वहीं एक्सटेंडेड स्लाइसिंग का अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर 2 कॉलन वाली फॉर्म लिखूँगा। इस फॉर्म को एक्सटेंडेड स्लाइसिंग कहते हैं और उसको हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। अब आप किसी भी तरह की सीक्वेंस लीजिए, चाहे स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी कुछ भी लीजिए, आपके पास स्लाइसिंग को लिखने के 2 तरीके होते हैं। और स्लाइसिंग का मतलब है कि आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी मल्टीपल एलिमेंट पर काम करना चाहते हो यहाँ पर। इंडेक्स तो आपको एक समय पर एक एलिमेंट अलाउ करता है और जबकि स्लाइसिंग जो है वो एक ही टाइम पर आपको मल्टीपल जो भी एलिमेंट होंगे हमारे सीक्वेंस के अंदर, उसके लिए आपको अलाउ करेगा। तो अब स्लाइसिंग को समझते हैं, ठीक है? कि स्लाइसिंग कैसे काम करती है, उसके लिए मैं वापस यहाँ जाऊँगा और यहाँ पर आपको पहले सिंपल स्लाइसिंग के बारे में बताऊँगा। सिंपल स्लाइसिंग सिंपल स्लाइसिंग को हम लोग जो भी हमारा सीक्वेंस का जो भी ऑब्जेक्ट आपने यहाँ बनाया, जो भी आपने उसका रेफरेंस बनाया है, ठीक है? तो मैं इसको बोलूँगा सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट और इसके आगे आपको यहाँ ब्रैकेट लगा के यहाँ कॉलन लगाना पड़ता है। यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसको बोलते हैं लोअर बाउंड एलबी कहते हैं और यहाँ पर लिखेंगे यूबी मतलब अपर बाउंड। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास कहलाता है लोअर बाउंड, ये लोअर बाउंड है और ये है हमारे पास अपर बाउंड। क्या है ये? अपर बाउंड। चलो आप कहते हो सर मान लिया ये आपकी बात सही है अपर बाउंड लोअर बाउंड, लेकिन ये है क्या? कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इंडेक्सेस देने हैं यहाँ पर। तो ये दोनों क्या है? यहाँ पर आपको सिर्फ इंडेक्स लिखना है जो कि पहला इंडेक्स क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लोअर बाउंड इंडेक्स और इसको हम लोग कहते हैं अपर बाउंड इंडेक्स। तो आप अपने यहाँ पे इंडेक्स से लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो ये हमारा जो स्लाइसिंग का जो तरीका है वो आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स से लेकर अपर बाउंड इंडेक्स तक आपको सारे के सारा दे देगा। अब ध्यान रखने वाली बात ये है दोस्तों कि लोअर बाउंड तो रहता है इंक्लूसिव। क्या रहता है? इंक्लूसिव मतलब इसको जो भी इंडेक्स आप लिखेंगे उसको तो आपको रखना है इंक्लूड, मतलब उसको तो आपको काउंट करना है। लेकिन अपर बाउंड के अंदर अगर आपने जो भी रखा उसको रखेंगे एक्सक्लूड। क्या रखेंगे? एक्सक्लूड रख देंगे। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, तो इसका मतलब ये 5 से एक कम तक चलेगा, 4 तक चलेगा। चलिए अब मैं आपको इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू उसको समझाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास कोई लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास 11, ठीक है? इसको मैं प्रोग्राम के फॉर्म में नहीं, डायग्राम के फॉर्म में समझाऊँगा। 11, 12, 13, 14 और 15 इंडेक्सेस 1, 2, 3, 4, 5 5 तो क्या 1 0 3 हो गया, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है? चलिए, तो अगर मैं चाहूँ तो पॉजिटिव इंडेक्स के साथ में भी लोअर बाउंड, अपर बाउंड क्रिएट कर सकता हूँ और चाहे तो नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं। तो इनिशियली मैं आपको पॉजिटिव के साथ में सिखाऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखा, सपोज़ करो हमने यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ लिखा मैंने सपोज़ करो 4। तो ये आपका 2 से लेकर 3 तक, मतलब इसको तो रख रहा है इंक्लूड, आप देखिएगा इसको इंक्लूसिव रख रहा है, ठीक है? और ये एक्सक्लूसिव लिख देते हैं, ठीक है भाई? इंक्लूसिव या इंक्लूड का मतलब है कि इसको तो काउंट करना है। इसका मतलब ये है कि मैं जो रेड में बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। और 4 का मतलब इसको एक्सक्लूड रखना है, मतलब 4 से पहले-पहले का। इसका मतलब 2 से शुरुआत करनी है और 4 से पहले-पहले हमें चलना है। इसका मतलब ये हो गई हमारी स्लाइसिंग। तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा? 13 और 14, ये आंसर हमें मिलने वाला है। चलिए यही चीज़ मैं आपको प्रोग्राम के अंदर करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम में गए और यहाँ पर मैंने कितने आइटम लिए? 5 आइटम लिए, तो मैं एक यहाँ पर और ले लूँ 15। चलिए, अब मैं यहाँ पर स्लाइसिंग करने वाला हूँ। स्लाइसिंग के लिए आपने जो भी सीक्वेंस बनाई उसका जो भी नाम है वो आप लिख लेंगे और आपने यहाँ पे लिखा 2:4। तो ये आपको 2 और 3 वाला मतलब 13 और 14 आंसर आपको देख, ये देखिए दोस्त, आपको क्या आंसर मिल रहा है? 13 और 14 मिल रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया
कि ये किस तरह से लिखा जाता है और ये किस तरह से काम करता है ना भाई। तो ये है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। अब स्लाइसिंग के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या नहीं लिख सकते, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनते ही जाइएगा दोस्तों। अगर आपने स्लाइसिंग के अंदर लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों को छोड़ दिया है, तो ये आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे, मैं इनको छोड़ देता हूँ खाली। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कंप्लीट सीक्वेंस, कंप्लीट सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस को शॉर्ट में लिखता है। इसका मतलब ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करते हैं। ये बिल्कुल वैसे इक्विवेलेंट जैसे एल लिखा हुआ आपने, चाहे तो आप इसको ये लिखिएगा, चाहे एल लिखें तो भी ये प्रिंट होता है। इसका मतलब है ये किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू, या फिर इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू एल। ये जो एल लिखो चाहे तो ये लिखे, दोनों केस में सेम ही आता है। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि आपने यहाँ पर लिखा है एल, ओके, फिर आपने यहाँ पर इंडेक्सिंग दी है कुछ ऐसी, ओके, कॉलन के साथ में, और आपने फर्स्ट वाला छोड़ दिया है, बस लास्ट वाला लिखा है। लास्ट वाला आपने लिखा है सपोज करो 3। तो ये जब आप फर्स्ट वाला छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाला जो लोअर बाउंड छोड़ देते हैं, तो लोअर बाउंड आपका हो जाएगा इनिशियल, जो कि होता है 0। तो ये 0 से लेकर 3 तक, मतलब 0 से लेकर 3 का मतलब होता है कि 0, 1 और 2 3 तक चलेगा ये। तो 0, 1 और 2 इसका मतलब है ये 0 वाला, 1 वाला और 2 वाला, बस ये आपका एक्सक्लूड रहता है। तो इससे पहले पहले तक चलना है दोस्तों, इसको मत लिख देना आप। तो ये चलता है 0, 1 और 2 के लिए। इसका मतलब 11, 12 और 13 इसका आंसर आएगा। और इस वाले को मैं हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए, ऊपर वाला तो कोई जरूरत है नहीं, चलो छोड़ रखें देना, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वो भी दिख जाएगा तो क्या चला जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका आंसर क्या रहा है, 11, 12 और 13। ठीक है, तो ये आपका मैं आगे इसका नोट डाल देता हूँ। ये आपका चलेगा 0, 1 और 2 इंडेक्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास में और क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और यहाँ लिखेंगे दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट या रेफरेंस का नाम है वो लिखेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं लोअर बाउंड दूंगा लेकिन अपर बाउंड छोड़ दूंगा। लोअर बाउंड मैंने दिया 2। तो जब आप ऐसा लिखते हैं कि आपने लोअर बाउंड लिखा है, ठीक है, लेकिन अपर बाउंड छोड़ दिया, तो ये लेकर 2 से लेकर एन तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको आउटपुट दिखाऊं तो ये 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला, तो मतलब 13, 14, 15 हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये इसका मतलब होता है 2 से लेकर अप टू लास्ट। ओके डियर, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ इंडेक्स कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। इंडेक्सेस हमें मिलते जाएंगे और ये सारे का सारा स्लाइसिंग करता हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्या हो जब हम लोग दोनों लिख दें, तो हम लोग दोनों लिखेंगे इस बार, लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों लिखेंगे। एल लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं सब्सक्रिप्शन लगा के मैं लिखता हूँ, सपोज करो 1 से लेकर 3 तक। तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि आपको कौन सा इंडेक्स मिलेगा, आपको यहाँ पे इंडेक्स मिल जाएगा 1 तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि 1 तो इंक्लूड रहेगा, 2 भी मिल जाएगा, बस ये जो 3 है वो 3 तक नहीं जाएगा। ये 3 का मतलब है ये एक्सक्लूड रहेगा, मतलब इससे पहले तक हमें करना है। तो 1 और 2 मतलब 12 और 13 हमें आंसर मिलेगा इस केस में दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट वाला देखेंगे हम लोग, तो 12 और 13 हमें मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये इंडेक्सिंग करना समझ में आ गया कि इंडेक्सिंग हम लोग कैसे करते हैं और कैसे इसे करना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग की। नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर, तो मैं वापस बना लेता हूँ साफ साफ, ताकि आपको दिखने में कोई इश्यू ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है। पॉजिटिव इंडेक्स शुरुआत 0 से होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है और 4 होती है। तो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी बता दी कि खाली होगा तो क्या होगा, दोनों फिल होंगे तो क्या होगा, अगर दोनों में से एक भी छोड़ देते हैं तो क्या केस वो मानने वाला है। और नेगेटिव इंडेक्स जो होगा दोस्तों वो उसका है -1, ठीक है, -2, -3, -4 और -5। क्लियर है, ये इनके नेगेटिव इंडेक्सेस है। तो अब मैं नेगेटिव इंडेक्स के साथ में स्लाइसिंग करना चाहता हूँ। तो पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 से लेकर 3, तो इसका मतलब है कि हमें 1 वाला लेना है, इसमें हमें एक एक से बढ़ना होता है। तो हमें 1 वाला इंडेक्स मिल जाएगा, 2 वाला इंडेक्स मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक एक से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ ना भाई, +1 करता हुआ जा रहा हूँ। फिर ये 3 वाला को एक्सक्लूड कर देगा, 3 वाला को क्या कर देगा, एक्सक्लूड कर देगा। तो इसका मतलब हमें 2 इंडेक्स मिलेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब क्या हो जब मैं यहाँ पर लिखूँ -5 और यहाँ मैं लिखता हूँ -3, तो जाहिर सी बात है पहला आपको क्या मिलेगा, यहाँ आप कह रहे हो सर मुझे -5 से माइनस चलना, तो पहले वाला क्या होगा, -5 होगा, इसमें +1 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो -4 वाला भी मिल जाएगा।
ठीक है, और +1 करेंगे तो -3 वाला आ जाएगा। तो -3 तक चलना नहीं है ना, ये तो एक्सक्लूड रखना है, तो हमें 2 आंसर मिलेगा, मतलब हमें 11 और 12 मिलेंगे। तो चलते हैं और नेगेटिव वाला की भी हम लोग समझते हैं। इनको मैं पूरा क्लीन करता हूँ यहाँ से और नेगेटिव वाला आपको समझाता हूँ। नेगेटिव में मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था, -5 और -3। तो -5 लिखेंगे, यहाँ पर -3 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग नेगेटिव में चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 11 12। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर -5 और -4 मिल रहा है इसका आंसर। -5 -4 मतलब 11 12 आपको मिलेंगे आंसर। क्लियर दोस्तों? चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ छोड़ के चलता हूँ इसमें। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट और यहाँ लिखा L। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर मैं यहाँ से लिखता हूँ -5। तो शुरुआत मुझे कहाँ से करनी है, -5 से करनी है, और उसके बाद में मैंने अपर बाउंड छोड़ दिया। तो अपर बाउंड जब छोड़ते हैं तो इसका मतलब वो एन तक चलता है। इसका मतलब वो -5 से लेकर आपका -1 तक सारे के सारे प्रिंट कर देगा, पूरी की पूरी लिस्ट। तो आप देखें, आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग कि क्या हो जब हमें इंडेक्स के अंदर अंदर इनिशियल छोड़ दिया और हमें कहाँ तक लास्ट में क्या लिख दिया, तब उसको लास्ट में लिख दिया -1 या -2 लिख देता हूँ। तो ये इनिशियल से शुरू होकर, स्टार्टिंग से शुरू होकर -2 तक जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी भाई, स्टार्टिंग हो रही है -5 से, -3 माइनस, ठीक है, -2, है ना भाई। ये देखिए ध्यान से, ये है -5। यहाँ पर मैं डायग्राम बताता हूँ। क्या क्वेश्चन दिया था हमने, हमने दिया था ये वाला लोअर बाउंड, पहला वाला खाली छोड़ देता, यहाँ -2 लेकर। तो यहाँ स्टार्टिंग किससे होगी भाई, -5। ठीक है, तो पहले बार शुरुआत कहाँ से करनी, -5 से करनी है, +1 से इंक्रीमेंट करना है, -4 आ जाएगा। फिर 1 से इंक्रीमेंट करना है तो -3। 2 तक नहीं जाना दोस्तों, ये एक्सक्लूड रखना है। तो इसका मतलब आपको 3 एलिमेंट 11 12 13 आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये देखो, आपको 11 12 13 आपको यहाँ पर मिल गए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जब दोनों देते हैं या नहीं देते, और जब खाली छोड़ते हैं तब तो आपका पूरा का पूरा प्रिंट हो ही जाता है। क्लियर दोस्तों? इस तरह से आप सारा काम यहाँ पर इजीली कर सकते हो। तो स्लाइसिंग का आई थिंक आपको सारे के सारे क्वेश्चन में आपको बता दिए कि स्लाइसिंग के अंदर कैसे काम होता है। नाउ अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सटेंडेड स्लाइसिंग की तरफ। एक्सटेंडेड स्लाइसिंग की तरफ समझते हैं और ये देखते हैं ये क्या है। तो एक्सटेंडेड स्लाइसिंग कैसे लिखते हैं, सीक्वेंस का जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके साथ में हम लोग सबस्क्रिप्ट काम में लेंगे और यहाँ पर 2 काम में लेते हैं। यहाँ पर लिखा जाता है लोअर बाउंड या फिर लोअर बाउंड LB। यहाँ लिखा जाता है अपर बाउंड, मतलब UB हम लोग लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे स्टेप। स्टेप आपकी हेल्प करता है जनरली बताने के लिए कि आपको कितने से बढ़ना है और कितने से कम होना है। बाई डिफॉल्ट अगर आप इसको अभी तक छोड़ के चल रहे थे दोस्तों, ये वाला पोर्शन और सिंपल और एक्सटेंडेड में यही फर्क था कि आपने अभी तक इसको छोड़ के चल रहे थे। जब आप इसको छोड़ के चलते हो तो ये डिफॉल्ट जो है, ये डिफॉल्ट आपका +1 से क्या होता है, इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा सिंपल वाला, आपने लिखा L और आपने यहाँ लिख दिया 1 से लेकर 3। ठीक है, तो आप कहते हो कि सर शुरुआत कहाँ से करनी है, 1 से करनी है और 2 तक जाएगा, 3 तक नहीं जाएगा। इसका मतलब 1 से 2 तो कैसे पहुंचा ये यहाँ पर क्या करता है, +1 को मानता रहता है कि सर +1 यहाँ ऐड करना है। पहला इंडेक्स 1 है, +1 ऐड किया तो 2 आ गया, +1 ऐड करूंगा तो 3 आएगा, तो 3 तक नहीं जाना है क्योंकि इसको एक्सक्लूड रखना है। इस तरह से ये बाई डिफॉल्ट क्या होता है, +1 होता है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये 1 1 से जगह 2 2 से इंक्रीमेंट हो, तो उस केस में हमें यहाँ पर एक्सटेंडेड स्लाइसिंग का काम में लेना पड़ता है। और जब आप इसको खाली छोड़ेंगे तो ये +1 माना जाता है, और अगर आप इसको कुछ लिख देंगे तो जो आप लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं और यहाँ आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर मैं एक्सटेंडेड काम में लूंगा। एक्सटेंडेड के अंदर हमें दोस्तों 2 कॉलन का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर कॉलन कॉलन, तो लोअर बाउंड मैंने दिया सपोज करो 1 और अपर बाउंड दिया मैंने 3, या फिर मैंने ये छोड़ दिया है। तो लोअर बाउंड क्या है, कुछ नहीं है, अपर बाउंड क्या है, कुछ नहीं है, और यहाँ पर मैंने दे दिया है 2। +2 लिखे या 2 लिखे, बात एक ही है। इसका मतलब ये होता है कंप्लीट लिस्ट, और कंप्लीट लिस्ट में हमें कितने से जंप करना है, 2 2 से। तो इसका मतलब शुरुआत यहाँ से 0 से लेकर 4 तक जाएगा ये, तो 0 के बाद में सीधा ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसका मतलब आपको 11 13 और 15 आंसर मिलने वाला है। इसको रन करके देखते हैं क्या वाकई में आंसर मिल रहा है। यस, 11 13 और 15 यही आंसर हमें मिल रहा है। तो ये काम कैसे हुआ दोस्तों, इसको मैं आपको समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू। इसको हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं, वापस लिस्ट का डायग्राम बनाते हैं। 11 12 13 14 और 15, ये है 0 1 2 3 4, और हमने इस पर लिखा है इस तरह से।
इसका मतलब होता है कि सारे के सारे अपर से लेके डाउन, मतलब ये पूरी कंप्लीट लिस्ट की बारे में बात करता है। और यहाँ पे लिख दिया 2 से। इसका मतलब ये है कि आपको शुरू से लेके यहाँ तक एन तक चलना है और 2 से आपको इंक्रीमेंट करना है। तो जाहिर सी बात, शुरुआत यहाँ से 0 से करेंगे। 0 + 2 करूंगा तो मैं सीधा यहाँ से लेकर यहाँ तक जंप कर जाऊंगा 13 पर। फिर +2 करूंगा तो मैं सीधा कहाँ जंप कर जाऊंगा 4 पर। तो कुल मिला के आपके पास में 11, 13 और 15 के आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। इसका मतलब है कि आप इंडेक्सेस अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हो एक्सटेंडेड स्लाइसिंग के अंदर। चलिए इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। यहाँ पर सपोज करो कि मेरे पास में यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया, सपोज करो प्रोग्रामिंग, ठीक है, कैपिटल लेता हूँ, प्रोग्रामिंग, करेक्ट है। तो प्रोग्रामिंग में देखिए दोस्तों, ये प्रोग्रामिंग वाला भी क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर कैसे काम होगा। आगे बढ़ते हैं और आपने लिखा है प्रोग्रामिंग। तो ये प्रोग्रामिंग जो है स्ट्रिंग, वो भी एक हमारे पास में ऑर्डर्ड इंडेक्स सीक्वेंस है, तो वो भी इसी तरह से स्टोर होगी। तो PROGRA, ठीक है। प्रोग्राम लिखा है या प्रोग्रामिंग लिखा है? अच्छा, प्रोग्रामिंग लिखा है, M, ठीक है, और ING, MMING, ठीक है। चलिए अब मैंने इसको नाम S दिया है तो मैं S लिखता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ इस तरह से। तो ये शुरू से लेकर एंड तक पूरा प्रोग्रामिंग वर्ड प्रिंट कर देगा। कर दिया इसने प्रोग्रामिंग। नाउ अब मैं कहता हूँ कि ये शुरू से लेकर एंड तक चलें, साथ में जो स्टेप रहे वो स्टेप रहेंगे 3-3 के। क्या रहेंगे? 3-3 के। तो जब आप इसको ऐसा लिखते हैं तो ये होता है शुरू से लेकर एंड तक चलना, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर स्टेप भी दे दिए 3-3 से। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रेड कलर से। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से। फिर कितने से बढ़ना है? हमें 3 से। तो यहाँ से 0 + 3 करेंगे तो 3 मिलेगा। 3 में से और 3 स्टेप में जाएंगे, फिर और 3 स्टेप में जाएंगे। ओके, अब आगे जा नहीं सकते, इसका मतलब आपको P मिल जाएगा, G मिल जाएगा, M मिल जाएगा और N मिल जाएगा, ठीक है। चला कर देखते हैं कि आपको ये आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखिए PGMN, क्या मिल रहा है? PGMN। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी क्या मिल रहा है? PGMN। ओके, तो इसका जो आंसर है वो है PGM और N। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर जो दोस्तों आप यहाँ पर स्टेप देते हैं वो स्टेप नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नेगेटिव। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ नेगेटिव की। इसका मतलब है कि आपको शुरू से लेकर एंड तक चलना है और एक एक से कम होना है। उस केस में ये इसको क्या कर देगा? रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा? रिवर्स। ये देखिएगा उल्टा हो गया है। रिवर्स कैसे कर रहा है दोस्तों? इसका मतलब आपने यहाँ पे लिखा है कि सर मुझे शुरू से लेकर एंड तक चलना है, लेकिन मुझे 1-1 से डिक्रीमेंट करना है। 1-1 से डिक्रीमेंट करने का मतलब ये हुआ कि आप शुरू से लेकर एंड तक ये पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट होगी जिसमें आपको एक एक से डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो शुरू से लेके एंड तक कैसे करेंगे कि सर ये जो -1 है, -2 है, -3 है, ये आपका इस तरह से इस बार चलेगा और आपका ये पूरा का पूरा रिवर्स कर देगा। रिवर्स करने का मतलब है कि पहले वो G को प्रिंट करेगा, N को प्रिंट करेगा, I करेगा, M करेगा, M करेगा, ARGORP, ये आपका प्रिंट हो जाएगा पूरा का पूरा रिवर्स मोड में। तो अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो बहुत ही आसान है दोस्तों। इस तरह से आप स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं, इससे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और यही प्रोग्राम अगर मुझे C++, जावा में बनाना पड़ जाता है तो हमें काफ़ी लंबा कोड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक लाइन में स्लाइसिंग का बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है और उसको यूज़ करते हुए हमारा काम बहुत ही ईजिली परफेक्टली खत्म हो जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको इंडेक्स और स्लाइसिंग दोनों समझ में आ गए। तो यही हम अपने वीडियो को खत्म करते हैं, जहां मैंने आपको ये बताया कि सीक्वेंसेस या फिर ऑर्डर्ड सीक्वेंसेस क्या क्या हो सकती है, जिसमें इंडेक्स और स्लाइसिंग का क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है। तो अब हम लोग शुरू करेंगे एक एक जो ऑर्डर इंडेक्सेस है। जैसे सबसे पहले स्ट्रिंग पढ़ेंगे, फिर टपल पढ़ेंगे, फिर हमारे पास में डिक्शनरी आएगी, फिर लिस्ट आएगा, तो बहुत से आने वाले हैं। तो इनको एक एक डिटेल में पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं कि उनको प्रोग्राम में किस तरह से काम में लेना है और किस तरह से यूज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।